So let us continue the previous class. So I will prove one theorem now. Theorem 3.6.11, page number 99. Let the set V1, V2, Vk, V1, V2, Vk, k vectors be a Li subset of an n-dimensional vector space, n-dimensional vector space V. Okay, you have n-dimensional vector space, so you know you will be having n Li vectors. So it is a subset of this dimension n. I am taking some k. Then we can find vectors Vk plus 1, Vk plus 2 and so on, Vn in V, vector space V, such that the set V1, V2, Vk, Vk plus 1 and so on, Vn is a basis for V. ओके, पार्टिसिपेंट्स 11 रह गए भाई, क्या बात है। चलिए, क्या थ्योरम है भाई, समझ में आया कुछ, बताइए। रीड द थ्योरम, एनीवन। फराज अली आप पढ़िए। Let the set U1, U2, U नहीं है वो V है, VK, V1 है, V1। sir, V1, V2 to VK हाँ, be a Li subset of an n-dimensional vector space V. हाँ, Then we can find vectors Vk plus 1, Vk plus 2 up to Vn in vector space V such that the set V1, V2, Vk, Vk plus 1 to Vn is a basis for V. अब इसका मतलब बताइए क्या है। सर एक सेट V1 V हमने एज्यूम किया जो Li है, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है सर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का। यस सर हम वेक्टर ढूंढ सकते हैं जो Vk plus 1 to Vn है V वेक्टर स्पेस में, सच दैट ये पूरा सेट बन जाएगा बेसिस V का। यस, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज you have some Li subset of an n-dimensional vector space. Suppose I have 1 1 1, you know it is Li because non-zero है ना, and it is a subset of some n-dimensional, ये किसी ना किसी वेक्टर स्पेस के n-dimensional वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा, है ना भाई। it belongs to V and it is Li, so definitely it will be a subset of an n-dimensional vector space because it is a set. तो ये सबसेट होगा नहीं होगा इसका V3 का, आई एम टेकिंग V3, बताइए। एंड यू हैव ओनली वन वेक्टर और ये Li भी है। तो थ्योरम ये कहती है कि इफ यू हैव एनी Li सबसेट ऑफ V3, तो यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड दिस Li सेट टू फॉर्म अ बेसिस, यानी कि हर कोई Li सेट जो होगा, एवरी Li सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस। बस हमें क्या करना होगा कि हमें इसके अंदर कुछ और वेक्टर्स डालने होंगे V2 and V3 such that they should also Li, linearly independent है ना, क्योंकि सुपर सेट ऑफ Li need not be Li। तो हमें यहाँ पर ऐसे वेक्टर एंटर करने पड़ेंगे इसके अंदर। आई हैव टू एंटर सच टाइप ऑफ वेक्टर्स विच आर स्टिल Li। तो अगर आपके पास कोई भी Li सबसेट है और V3 का है, तो आई नो आई नीड 2 more वेक्टर, तो आई कैन ऑलवेज इंसर्ट 2 more वेक्टर इन द सेम सेट so that it will become a basis for this, है ना। ये थ्योरम कह रही है, बात समझ में आ गई। क्यों फराज अली, यही कह रहे हैं ना। हाँ सर। बस, तो इसको हमें जनरल प्रूफ करना है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इससे आपको ये पता चल गया कि अगर आपके पास कोई Li सबसेट दिया हुआ हो तो हम उस सबसेट को एक्सटेंड करके बेसिस बना सकते हैं। मुझे नया पूरा सेट की जरूरत नहीं है,
कुछ वेक्टर्स ऑलरेडी मेरे पास होंगे, मैं उसी में कुछ और वेक्टर्स इंसर्ट करूंगा सच दैट दे मस्ट फॉलोइंग एल कंडीशन। तो इसका प्रूफ करते हैं, लेट अस टेक अ प्रूफ। प्रूफ इसका बहुत अच्छा है, देखिए यू विल बी एंजॉयिंग द प्रूफ, आई होप। प्रूफ, सो यू नो वन बाय थ्योरम 3.6.2, नंबर आपको याद नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। थ्योरम हमने एक सबसे पहली क्लास में प्रूव करी थी कि इफ यू हैव n li वेक्टर्स, या m था शायद, m li वेक्टर्स एंड n स्पैनिंग वेक्टर्स, तो क्या था कि n विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू m, या m, याद है ये? नंबर ऑफ li Yes, sir. वेक्टर्स Yes, आर sir. ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ स्पैनिंग वेक्टर्स, है ना, एक ही बात ये, li वेक्टर्स विल बी लेस देन स्पैनिंग वेक्टर्स, ये बात आपको याद है, ठीक? तो यहां पर आपके पास देखो k li वेक्टर्स हैं और ये बेसिस है, तो n स्पैनिंग वेक्टर्स हो, ये बेसिस का मतलब क्या हुआ कि दे विल बी स्पैनिंग आल्सो। तो व्हाट इज द रिलेशन इन k एंड n? Sir, वो सबसेट हो गया ना? हम्म नहीं, सबसेट तो है, लेकिन सबसेट तो आपका प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा है, तो हो सकता है ये खुद ही n हो जाए। लेकिन अगर ये li वेक्टर्स हैं तो यू नो कि दिस li वेक्टर विल बी लेस देन इक्वल टू n, बिकॉज दिस इज अ बेसिस, और अगर ये बेसिस है तो इट विल बी स्पैनिंग द होल सेट आल्सो, so they are n li vectors as well as spanning vectors. So can So I n say, is greater than or equal to k. yes, can I say k is less than equal to n? हाँ, यही। है ना? हम्म, हम्म। बताइए भाई राशिद हसन, जी सर। ठीक बात है ये? ठीक है सर। राशिद हसन की परफॉर्मेंस कुछ कम लग रही है इस बार, क्या बात राशिद हसन? एडवांस में तो ठीक थे आप। चलिए रेगुलर क्लास करिए। सो k लेस देन इक्वल जी टू सर। n होगा। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, है ना? अब हमें k पे वर्क करना है। इफ k इज n तो k इक्वल हो सकता है या लेस। इफ k इज इक्वल टू n तो क्या हो गया, फिर तो थ्योरम प्रूफ हो गया आपकी, क्योंकि अगर k इज इक्वल टू n तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी अ बेसिस। ये तो प्रूफ करना था, वी कैन फाइंड वेक्टर्स दैट v1 vk vn इज अ बेसिस। तो इफ k इज इक्वल टू n द थ्योरम इज प्रूव्ड। वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग, क्योंकि ये v1 v2 vn ही आपका बेसिस बन जाएगा, है ना? बताइए। जैसे वो दोनों बराबर ही हो गए ना, स्पैनिंग हाँ सेट और वो li वेक्टर। हाँ, तो ये केस तो आपका ट्रिवियल एक तरीके से। लेस देन की बात करते हैं, k लेस देन n, तो क्या ये बात प्रूफ करेंगे हम कि ये चीज ट्रू है कि हमें हमेशा कुछ वेक्टर्स मिल जाएंगे vk प्लस वन वीके प्लस टू vn जो इसकी बेसिस बना देंगे। तो आई एम टेकिंग लेट अस सपोज k लेस देन n, सो इफ k इज लेस देन n, है ना, तो देन इट मींस व्हाट, देन v1 v2 and vk definitely is not a basis फॉर v। v की बेसिस तो नहीं हो सकती भाई है, क्योंकि हमने प्रूफ करा है कि अगर डायमेंशन n है ना, दे रखा है देखो n डायमेंशनल, तो कोई भी लेस देन n वाला सेट विल नॉट फॉर्म अ बेसिस। सो इट मींस व्हाट, कि ये बेसिस तो नहीं होगा, लेकिन नहीं ये दिया गिवन है, बट ये li तो है। li तो है, इज li, लेकिन बेसिस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन विल बी स्पॉइलिंग हियर, है ना, क्योंकि बेसिस पहला नहीं बन फॉलो। रहा। हाँ, सो इट मींस व्हाट, so that implies that the spanning condition, जो second condition थी, है ना, will not be followed by this v1 v2 vk, ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। दैट मीन्स व्हाट, कंडीशन क्या थी कि अगर मैं इसका स्पैन ले लूं v1 v2 vk का, ये क्या हो जाएगा, वो जनरेट कर देगा वेक्टर नहीं स्पेस करेगा, के बराबर। है ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं करेगा।
क्योंकि नॉट अ बेसिस, तो इट मींस Allowed. दिस इज नॉट फॉलोड, ये इसको स्पैन नहीं करेगा। अब अगर ये स्पैन नहीं कर रहा है तो आपको पता है वी तो वेक्टर स्पेस है, वी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट हो सकता है, सबसेट हो सकता है भाई, दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वी। भाई कोई सेट अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इट विल बी कंटेनिंग इन दिस, बताइए। वी को तो कंटेन नहीं दिखाएंगे इसमें, क्योंकि वी से तो सब चीज आ ही रही है आपके पास ये, so it means what, this is a subset, proper subset of V because it is not equal, is it clear? यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। if you have two sets they are not equal but the vectors are coming from the set itself, it means what, it will be a सर proper, लेकिन इसमें, सर इसमें लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए ना कि V1 V2 VK ये सब V से ही आ रहे हैं, अगर इससे हाँ, नहीं आ रहे होंगे तो वो हम तो आ ही सबसेट रहे नहीं हैं, कहेंगे फिर। तो बोल तो रहे हैं सर, वो तो V से आ ही बी से रहे ही हैं, आ रहे हैं। ये सब V से ही आ रहे हैं ऑफ कोर्स, ये तो हमने यहाँ थ्रू लिखा हुआ शुरू में ना कि ये सब Li है, सबसेट ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो अगर सबसेट है V का, इसका मतलब V1 V2 कहाँ से आ रहे हैं, V से आ रहे हैं, है ना। तो ये आपका अगर पूरा V है, सपोज बाउंडेड तो नहीं होता है, तो जो आपका स्पैन है वो इसके अंदर, अगर इसके इक्वल नहीं है तो इसके अंदर होगा, फिर ये होगा V के, है ना, क्योंकि ये V1 है, ये V2, ये सब वेक्टर्स हैं, सो डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ V। भाई अगर आप R2 लेंगे, R2, तो R2 में यू हैव वेक्टर्स 1 2, है ना, यहाँ पर है -1 2 समथिंग, तो अगर ये वेक्टर्स आपके R2 को स्पैन नहीं कर रहे हैं तो होंगे तो इसी के अंदर ही, इसका स्पैन भी R2 में ही प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब अगर प्रॉपर, ये बात क्लियर है, कैन आई मूव अहेड? यस सर सही है। तो इफ इट इज अ प्रॉपर सबसेट, है ना, दैट मींस यू कैन से V1 V2 VK, दिस स्पैन सेट, स्पैन का साइन इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ V। तो प्रॉपर में क्या होता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन दिस, है ना, विच इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस, एक एलिमेंट कम से कम ऐसा V में होगा जो इसमें नहीं होगा, लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर VK plus 1 belongs to V such that VK plus 1 does not belong to span set। ओके, बताइए प्रॉपर है ना, प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स व्हाट, हाँ कि कोई एक कम से कम वेक्टर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट वी से एटलीस्ट वन वेक्टर इज देयर, एटलीस्ट वन, यस सर ठीक है। है ना। सो नाउ यू हैव अ वेक्टर which is not belonging to the span set of its predecessor, तो by the theorem, hence by theorem 3.5.14, वही थ्योरम जो मैंने अभी बताया था कि अगर S1 V1 है, S2 V1 V2 है, तो उसमें हमने थ्योरम प्रूव किया था कि अगर कोई ऐसा वेक्टर है जो अपने प्रीडिसीजर के स्पैन में नहीं बिलोंग करता है, तो ये सेट क्या होगा, इट इज Li होगा। Li, है ना, इट इज मस्ट बी Li बिकॉज इट इज नॉट बिलोंगिंग टू स्पैनिंग सेट, सो इट विल बी Li, है ना, दिस बाय दिस थ्योरम, क्लियर है, बाय दिस यस थ्योरम। सर। सो नाउ इफ k plus 1 is equal to n, अगर k plus 1 n है, वी आर डन, थ्योरम प्रूफ हो गई, क्योंकि आपको n शो करना था। एंड इफ नॉट, क्या करेंगे आप, फिर भी एक v k plus 2 वेक्टर लेंगे सेम, अगर नहीं है k plus 1 n तो क्या करेंगे, यू विल टेक अ वेक्टर v k plus 2 and then again you will write the same thing, v1 v2 vk, because it's a proper, so vk plus 2 belongs to v but does not belongs to this v1 v2 vk, मतलब I can repeat the same process, so if not we repeat, सर ये मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह हो हाँ जाएगा। बस बिल्कुल वैसे ही, यस, we repeat the same process until we get n Li vectors,
है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट तो है नहीं, आपके पास k+1 k+2 एट द लास्ट कहीं ना कहीं जाके n तो मिल नहीं आपको, है ना, एंड हेंस so this forms a basis for v, क्योंकि जब आपका n li वेक्टर्स हो जाएंगे तो बाय थ्योरम कि अगर n li वेक्टर्स हैं और डायमेंशन n है तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म अ बेसिस। ये हमने थ्योरम जो प्रूव करी थी अभी लास्ट क्लास में कि इफ यू हैव n li वेक्टर्स फॉर vn दे विल बी बेसिस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप यू कैन राइट दिस, यू नीड नॉट टू रिपीट ऑल दिस स्टेप अगेन, डायरेक्ट यू कैन राइट कि if not we repeat the same process until we get n li vectors and this form a basis for v by theorem, hence proved। यही प्रूव करना था। बोलिए, how was the proof? क्यों भाई बिलाल जगह अच्छा था सर, Yes, बढ़िया sir. था। यस, क्योंकि स्टूडेंट का प्रॉपर सबसेट का वो कंसेप्ट लेके जी, ऐड कर दिया, उसके बाद फिर एलआई का बना दिया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आपके कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आई विल नॉट कंटिन्यू। स्टूडेंट्स ज़्यादा होने चाहिए थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन चलिए खैर। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू with the another with next theorem. Some more results are there, interesting results are there. Okay, सर एक क्वेश्चन था सर, जी पूछिए। सर वो एक प्रूफ कराए थे ना, जो कहे थे कि आप ट्राई करने के लिए वो स्पैन ऑफ v1 v2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 ऐसा करके जो था एक, और उसको हाँ, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सर स्केलर की वैल्यू खुद से लेनी पड़ेगी या वो कैसे आएगा? जनरल मेथड से हो नहीं पा रहा। ये था कौन सा प्रॉब्लम यस थी, सर, क्या यही थी बात। ये प्रॉब्लम? ये सर बहुत पहले करवाया था सर, पीडीएफ में देख के बताते हैं। अच्छा ये था, मुझे याद आ गया, ठीक है। v1 माइनस v2 एंड v1 प्लस v2, ये था। सो यस डैट दिस वाज अ प्रॉब्लम। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर यस 4 थी, पेज नंबर 76 पे। v1 v2 इज v1 माइनस v2 v1 प्लस v2, है ना। तो देखो इसमें यू हैव टू शो दैट दीज टू सेट्स आर इक्वल, तो आई विल अप्लाई द सेम कंसेप्ट, a subset of b, b subset of a। so firstly I am taking, suppose your x belongs to v1 comma v2, है ना, so this means x can be written as alpha लीनियर v कॉम्बिनेशन। यस सर, अल्फा plus v1 beta v2। यस सर। अब देखो यहाँ पर अल्फा को मैं थोड़ा सा वो करूंगा, थोड़ा सा अलजेब्रा है। दिस अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या ये लिख सकता हूँ मैं अल्फा को? देखो क्या है ये, अरे कर सकते ये हैं। अल्फा ही है। और ऐसे ही और सर मैं पता है इसको कैसे एडजस्ट कर रहा था, अल्फा को मतलब मैंने ये इसमें लिया था गामा 1 और गामा 2, और उसमें नीचे मैं लिख रहा था अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, मतलब स्केलर को मैं 2 बार ऐड करके फिर हाँ, तो वो यही कर सोचना रहा था। था। अब देखो आप क्या करो, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, और अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा वाले टर्म अगर आई एम टेकिंग वन साइड, तो यू आर टेकिंग सपोज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो व्हाट विल बी कमिंग v1 प्लस v2, है ना, एंड आई एम टेकिंग अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वन साइड, तो यू विल बी गेटिंग v1 माइनस। v1 माइनस v2 हो जाएगा। अब ये आपका फिर से इट इज सम गामा 1 गामा 2 है, सम गामा 1, है ना, v1 प्लस v2 एंड गामा v1 माइनस v2, तो इट विल यानी बिकम ये व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन so आ it गया will, इस हाँ, so this implies that x belongs to span of v1, ये v1 जो लिखा हुआ माइनस। है, पहले चाहे माइनस हाँ लिख दो, वही बात। वो डजंट मेक एनी चेंज, यस तो सर, वन साइड हो गई, ठीक। अब अगेन, यस सर। so this implies that v1 v2 is a subset of v1 minus स्पैन v2 ऑफ and v1 v1 माइनस plus v2। ये हो गया। सेकंड में नाउ कन्वर्सली लेट x belongs to v1 minus v2 and v1 plus v2, ये तो कंप्लीटली आसान है। x क्या हो जाएगा, सम अल्फा, इसको तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा, इसे आप v1 के टर्म एक साथ ले लीजिए, गामा लिख देंगे। यस सर, हाँ वो तो सही ये है। तो आसान है
है ना? पिछला वाला हो जा रहा था, फॉरवर्ड से नहीं जा रहा था। ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज अगेन सम गामा, so x belongs to span of, ठीक है? so by combining these you got the result. वो वाला कंसेप्ट लग गया। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में सर कहीं कहीं पे साइन थीटा को हम लिखते हैं ना 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो बस इसीलिए यहाँ पे वही लग गया सर। कि मैथमेटिक्स इज यहाँ वेरी पे वेरी मच इंटरकनेक्टेड। ट्रिग्नोमेट्री रियल अलजेब्रा में लग सकती है, देखो। यस सर, यहाँ ये नहीं आ रहा था दिमाग में क्यों, तो ऐसे तरह से करेंगे हम लोग। अल्फा और बीटा ही को जोड़ घटा कुछ कर रहे थे। थोड़ा और सोचते तो आ जाता। हाँ ठीक है सर। चलिए फिर, on Monday I will continue with this lecture and I will try to finish this unit 1. This is only unit 1. Still we are in unit 1. Okay? यस सर, चलिए। लेकिन जितने भी पॉइंट्स है ना वो सब जो लिखवाए हैं उन सबको बहुत मतलब उन सब पे एक शॉर्ट समरी बनाने का है, जितना चीजें जो बताए हाँ, हैं। वो तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर उसका शॉर्ट समरी बना देंगे ना पूरे यूनिट 1 का, तो मतलब बहुत बेहतरीन से आ जाएगा पूरा। अगर आपने यूनिट 1 का समरी बना के दिख लिया और समझ लिया, तो समझ लिए कि आपने कंपटीशन जीत लिया। लिया अलजेब्रा आप कर सकते हैं सारी। यस सर, बनाएंगे ठीक है? सर। अभी वो जो ना थोड़ा पीछे चल रहे हैं वो, मतलब क्या कहते हैं, उसे बनाइए दूसरा वाला अच्छी तरह मैथ का से भी चल रहा है। और शेयर यस सर, करिएगा वो मुझे भी। पीडीई का भी जो है ना, यस सर, पीडीई का भी लिखना होता है, तो वो सब लिख रहे तो ये हैं। सारे प्रूफ लिखिए और बना शेयर लेंगे कीजिए। उसको। मुझे भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें फायदा मिले। यस सर, बनाएंगे तो भेज देंगे सर, आप वेरीफाई कर दीजिएगा उसको। वो तो भेजना तो है ही आपको, होम असाइनमेंट है वो, आपका मार्क्स है उसके, बिना भेजे तो नहीं गुजारा वो नहीं। नहीं, वो तो है ही, लेकिन समरी जो बनाएंगे सर पूरा, ठीक है, जो बहुत ही हाँ उसके बाद का। ओके, ठीक है, चलिए। So I am ending ठीक है meeting सर। now.